So today we will start with pollination. Pollination है क्या? Pollination एक मैकेनिज्म है जिसमें अपन ट्रांसफ़र करते हैं पॉलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं पॉलिनेशन। डिफरेंट काइंड्स की पॉलिनेशन होती है, डिफरेंट टाइप्स की पॉलिनेशन होती है, जैसे कि ऑटोगैमी। एक होता है ऑटोगैमी, एक होता है गिटैनोगैमी और एक होता है जीनोगैमी। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी है क्या? जब सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो तो उसे ऑटोगैमी कहते हैं। मतलब ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेम फ्लावर के एंथर स्टिग्मा में पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे बोला है अपन ने ऑटोगैमी। अब ऑटोगैमी है वो कंप्लीट ऑटोगैमी बहुत रेयर देखने को मिलती है। किन फ्लावर्स में? ओपन फ्लावर्स में। मतलब जो फ्लावर्स ओपन हैं उनमें ऑटोगैमी बहुत रेयर देखने को मिलती है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स हैं वो दूसरे फ्लावर से भी तो आ सकते हैं। अपन उनको रिस्ट्रिक्ट तो करके रख नहीं सकते। जैसे कि ये कैस्मोगैमस फ्लावर्स जो कि ओपन फ्लावर्स होते हैं, इनमें कंप्लीट ऑटोगैमी बहुत रेयर होती है, क्योंकि बाहर से भी पोलन ग्रेन आकर यहाँ के स्टिग्मा पे स्टिक कर सकते हैं और पॉलिनेशन करा सकते हैं। इसलिए कैस्मोगैमस फ्लावर में ऑटोगैमी रेयर होती है। अगर अपन बात करें क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स की, तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स क्या होते हैं? जो फ्लावर्स हमेशा क्लोज रहते हैं उनको बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, और इनमें कंप्लीट ऑटोगैमी देखने को मिलती है। अपन अब आते हैं कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनमें अपने को ऑटोगैमी देखने को मिल सकती है। तो वो है वियोला, कॉमन पेंसी जिसे बोलते हैं, ऑक्सैलिस, कॉमिलीना। ये सारे फ्लावर्स हैं, दो टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। एक है कैस्मोगैमस फ्लावर जो कि ओपन फ्लावर होते हैं, मैंने आपको बताया था जैसे कि ये ओपन फ्लावर्स, और दूसरे होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो कभी ओपन नहीं होते, क्लोज रहते हैं हमेशा। इनमें कंप्लीट ऑटोगैमी देखने को मिलती है। क्योंकि ये फ्लावर हमेशा क्लोज है तो इनका खुद का एंथर पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचाएगा और फिर पॉलिनेशन होगा। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो कि हमेशा क्लोज रहते हैं, और कैस्मोगैमस फ्लावर्स जो कि ओपन रहते हैं। तो कंप्लीट ऑटोगैमी किसमें देखने को मिलती है? क्लोज फ्लावर्स जो कि होते हैं क्लिस्टोगैमस। या आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में कंप्लीट ऑटोगैमी देखने को मिलती है या नहीं। तो ये आपका आंसर है। कौन से फ्लावर्स हैं जिनमें कंप्लीट ऑटोगैमी देखने को मिलती है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। अब अगर अपन बात करें क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स की, तो इसमें कोई चांस नहीं है क्रॉस पोलन लैंडिंग का स्टिग्मा पे, क्योंकि ये फ्लावर्स हमेशा बंद रहते हैं। बाहर से कोई पोलन आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो हमेशा बंद है। तो खुद का जो एंथर है वही पोलन स्टिग्मा पे लैंड कराएगा, इसीलिए ये फ्लावर्स में कंप्लीट ऑटोगैमी देखने को मिलती है। अगर अब अपन बात करें गिटैनोगैमी की, तो गिटैनोगैमी क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मतलब पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो रहा है एंथर से स्टिग्मा पे अनादर फ्लावर में, मतलब दूसरे फ्लावर में हो रहा है, पर वो सेम प्लांट का फ्लावर है। मतलब प्लांट सेम है। जैसे मान लीजिए ये एक फ्लावर है और ये दूसरा फ्लावर है, तो इसका स्टिग्मा मतलब इसका एंथर इसमें पोलन ग्रेन जो रिलीज कर रहा है वो इसके स्टिग्मा पे आके स्टिक हो रहे हैं। लेकिन ये दोनों अलग अलग फ्लावर है, लेकिन सेम प्लांट के हैं ना, इसीलिए इसको गिटैनोगैमी बोला है। ये गिटैनोगैमी में फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो ही रहा है ना, क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है। लेकिन जेनेटिकली ये सिमिलर है ऑटोगैमी के, क्योंकि जेनेटिकली तो ये सेम प्लांट है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं गिटैनोगैमी। अब आते हैं अपन जीनोगैमी। जीनोगैमी क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। यहाँ डिफरेंट प्लांट, फ्लावर तो अलग है ही सही, साथ में प्लांट भी अलग है। मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में अगर ट्रांसफ़र हो रहा है पोलन ग्रेन्स का, तो उसे बोलते हैं अपन जीनोगैमी। पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। इसमें जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स आते हैं स्टिग्मा पे, क्योंकि डिफरेंट प्लांट से आ रहा है। ये पूछा जाता है एमसीक्यू में कि जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन किस उसमें आते हैं, तो वो आते हैं अपने जीनोगैमी में। अब एजेंट्स क्या है पॉलिनेशन के? तो दो एजेंट्स है पॉलिनेशन के, एक है एबायोटिक एजेंट और दूसरा है बायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट में आ जाती है अपनी विंड एंड वाटर, और बायोटिक एजेंट में आ जाता है अपना एनिमल्स।
मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन, मतलब मेनली जो प्लांट्स हैं वो बायोटिक एजेंट मतलब एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन कराते हैं। अब आते हैं अपन सबसे पहले विंड पॉलिनेशन पे। तो विंड पॉलिनेशन क्या है? कॉमन अमंग्स द ए बायोटिक पॉलिनेशन, मतलब ए बायोटिक पॉलिनेशन जो है उसमें दो चीज़ें आ रही है, एक अपना विंड आ रही है और दूसरी अपनी वाटर आ रही है। तो विंड और वाटर में से भी विंड है वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं प्लांट्स फॉर पॉलिनेशन एज़ कम्पेयर टू वाटर। जो पॉलिनेशन है विंड पॉलिनेशन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती है। पहला क्या कि जो पॉलन ग्रेन है वो लाइट होनी चाहिए तभी वो हवा से उड़ के जाएगी, तो लाइट पॉलन ग्रेन होनी चाहिए, नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन होनी चाहिए, वेल एक्सपोज स्टैमेन होना चाहिए पॉलन ग्रेन में। और फिर अगर अपन बात करें तो लार्ज ऑफन फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए जो कि ईजिली ट्रैप कर दे। ये देखो लार्ज फेदरी स्टिग्मा हो गया, तो ये ईजिली ट्रैप कर लेगा पॉलन ग्रेन को जो भी हवा में उड़ के आ रहा है, तो ये एक फीचर होना चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट और अडेप्टेशन है वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट्स की। पहली क्या है अपनी कि पॉलन ग्रेन लाइट होनी चाहिए, दूसरी नॉन स्टिकी होनी चाहिए, तीसरा वेल एक्सपोज्ड स्टैमेन होना चाहिए, फोर्थ क्या है लार्ज और फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए जो कि ईजिली ट्रैप कर ले एयरबोर्न पॉलन ग्रेन्स को, और फिफ्थ ये अपनी है कि हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, सिंगल ओव्यूल होना चाहिए हर ओवरी में। विंड पॉलिनेशन कॉमन देखने को मिलता है अपने को ग्रासेस में, तो ये एग्जाम्पल है विंड पॉलिनेशन का ग्रासेस। अब आ जाते हैं अपन वाटर पॉलिनेशन पे। तो ये पूरा जो पार्ट है वो सारा वाटर पॉलिनेशन का दे रखा है। वाटर पॉलिनेशन क्या है? क्वाइट रेयर है, बहुत कम देखने को मिलता है वाटर पॉलिनेशन, सिर्फ लिमिटेड है 30 जेनेरास और उसमें भी मोस्टली मोनोकॉटिलिडन्स में ये देखने को मिलता है। मतलब अगर अपन वाटर पॉलिनेशन की बात करें तो वाटर पॉलिनेशन बहुत रेयर है, ये 30 जेनेरा में ही लिमिटेड है। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, नीट में पूछा जाता है और कहीं बार पूछा गया है कि 30 जेनेरा में लिमिटेड है वाटर पॉलिनेशन और मोस्टली मोनोकॉटिलिडन्स में देखने को मिलता है, और लोअर प्लांट सच एज एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में भी देखने को मिलता है। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके? एग्जाम्पल इसके हैं वेलिसिनेरिया एंड हाइड्रिला जो कि फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है, और मेराइन सी ग्रासेस एंड जोस्टेरा देखने को मिलता है मेराइन वाटर में। मतलब इसके 4 एग्जाम्पल है, वेलिसिनेरिया एंड हाइड्रिला फ्रेश वाटर, और मेराइन में देखने को मिलता है सी ग्रासेस एंड जोस्टेरा, मतलब सी ग्रासेस एज सच एज जोस्टेरा। फिर आते हैं अब अपन इनके कुछ अडेप्टेशंस पे। उससे पहले अपन बात करते हैं कि ऐसा नहीं है कि ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज़ वाटर पॉलिनेशन। जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो मेनली है ना इंसेक्ट यूज़ करते हैं एज अ पॉलिनेशन, मतलब थ्रू इंसेक्ट वो अपना पॉलिनेशन कराते हैं। आप ये मत गलत फहमी पाले कि वाटर पॉलिनेशन, वाटर प्लांट है तो वाटर पॉलिनेशन ही करेगा, नहीं। मेनली एक्वेटिक जो प्लांट्स रहते हैं जैसे कि वाटर हाइसेंथ, वाटर लिली, ये सारे है ना अपना इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेट करते हैं। फिर अगर अपन बात करें एग्जाम्पल की जो कि अपना था वेलिसिनेरिया क्या करता है, जो इसका फीमेल फ्लावर रहता है वो सरफेस पे आ जाता है क्योंकि उसकी लॉन्ग स्टॉक रहती है, और जो मेल फ्लावर रहता है वो पॉलन ग्रेन रिलीज कर देता है सरफेस ऑफ वाटर पे, और फिर ऐसे इनका पॉलिनेशन होता है। मतलब क्या अडेप्टेशन की इसने, इसकी लॉन्ग स्टॉक थी तो ये सरफेस पे आ गया, फीमेल फ्लावर सरफेस पे आ गया, और जो अपना मेल फ्लावर है उसने पॉलन ग्रेन्स रिलीज करे सरफेस ऑफ वाटर पे। ये बात हो गई अपनी वेलिसिनेरिया की जो कि एक फ्रेश वाटर प्लांट है। फिर अगर अपन बात करें सी ग्रास की, तो सी ग्रास एक मेराइन वाटर है प्लांट है जिसमें क्या होता है अपना जो फीमेल फ्लावर है वो सबमर्ज हो जाती है वाटर में, मतलब वाटर के अंदर चली जाती है, और जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो रिलीज होते हैं इनसाइड द वाटर। अब क्या अडेप्टेशन है अपने वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट्स की, तो इनके पास एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू क्वेश्चन क्योंकि ये नीट में पूछा जाता है बहुत बार। तो म्यूसिलेजिनस कवरिंग किस प्लांट्स में देखने को मिलती है? वाटर पॉलिनेटेड प्लांट में देखने को मिलती है। वाटर पॉलिनेटेड जो स्पीसीज़ हैं उनका जो पॉलन ग्रेन है उसमें एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है जो उसको वेटिंग से बचाती है। अब आ जाते हैं अपन एनिमल
पॉलिनेटेड पे। एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स कौन कौन से हैं? तो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज़ द रेंज ऑफ एनिमल्स एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट। जितने भी मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स हैं वो एनिमल को यूज़ करते हैं एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट, जैसे कि बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बिटल्स, वेस्प, एंड्स, मोथ्स, बर्ड्स, बैट्स, ये सारे कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। सम ऑफ द एनिमल्स, मतलब अमंग द एनिमल अगर अपन बात करें तो इंसेक्ट है वो सबसे मेजॉरिटी में पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। मतलब इंसेक्ट ही हैं, उनमें भी कौन सा? बीज हैं वो डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है। द लार्ज एनिमल सच एज सम प्राइमेट्स, एर्बोरल ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स और इवन द रेप्टाइल्स, कीको लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड्स, ये सारे भी पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटिंग जो फ्लावर्स रहते हैं उनकी क्या अडेप्टेशन रहते हैं? एक तो वो कलरफुल रहता है, फ्रेगनेंस रहती है उनमें, और रिच इन नेक्टर रहता है। ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट्स को। एक फ्लावर अगर कलरफुल रहता है, उसमें फ्रेगनेंस आ रही है और वो रिच इन नेक्टर है, तो ये अट्रैक्ट करेगी इंसेक्ट को और इंसेक्ट फिर पॉलिनेशन करवाएगा। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू द फ्लावर्स बाय कलर, फ्रेगनेंस। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज, जो फ्लाइज और बिटल से पॉलिनेट होते हैं उन फ्लावर्स में फाउल ऑर्डर भी होती है। मतलब वो क्या करते हैं? फाउल ऑर्डर सिक्रीट करते हैं जिनसे अट्रैक्ट होते हैं एनिमल्स। नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स आर यूजुअल फ्लावर रिवॉर्ड्स। फ्लोरल रिवॉर्ड्स क्या है अपने? नेक्टर और पॉलन ग्रेन्स है। तो नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स हैं। और ये आपसे पूछा जाता है, नीट में पूछा भी गया है। प्रीवियस ईयर नीट के जितने भी क्वेश्चंस है उसको मैंने देखा था, उसमें था ये नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स। फिर अगर अपन बात करें पॉलन ग्रेन्स की, तो पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? स्टिकी होते हैं। स्टिकी क्यों? ये अडेप्टेशन क्यों होता है? ताकि वो ईजिली स्टिक हो जाए एनिमल की बॉडी पे और फिर जब वो दूसरे फ्लावर पे जाएँ तो वहाँ पे वो रिलीज हो जाए। इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर प्रोवाइडेड बाय सेफ प्लेस टू ले एग्स। कुछ स्पीसीज क्या करती है? फ्लोरल रिवॉर्ड प्रोवाइड करती है बाय गिविंग दैम अ सेफ प्लेस टू ले एग्स। जैसे कि टॉलेस्ट फ्लावर अपना अमोर्फिलस एक टॉलेस्ट फ्लावर है और वो क्या करता है? 6 फीट उसकी हाइट होती है और ये ले एग करने के लिए एक सेफ प्लेस देता है अपने पॉलिनेटर को। अगर अपन बात करें यक्का और मॉथ की, तो इनमें भी सेम रिलेशनशिप देखने को मिलता है। इसके रिलेशनशिप का नाम है म्यूचुअलिज्म, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाते। ये आपको इकोलॉजी में पढ़ने को मिलेगा। इकोलॉजी में जब आप इकोलॉजी वाली यूनिट करेंगे तो म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप देखने को मिलता है आपको मोथ और यक्का में। ये आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है। The moth deposit its eggs in the locule of the ovary। locule क्या था? ओवेरियन कैविटी थी। ओवेरियन कैविटी में अपने एग्स है उनको ले डाउन करता है मोथ और इन टर्न वो पॉलिनेट करता है उस फ्लावर का, प्लांट का पॉलिनेशन कराता है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की अगर मैं बात करूँ तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वो है जो प्रिवेंट करती है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करेंगी तो उन्हें बोलते हैं अपन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो 4 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस अपन पढ़ेंगे इसमें। पहली क्या है? पहली ये है कि पोलन रिलीज और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी मीन्स होता है मैच्योरिटी। मतलब पोलन ग्रेन का रिलीज और स्टिग्मा की मैच्योरिटी वो डिफरेंट टाइम पे हो रही है, वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। आइदर द पोलन ग्रेन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, मतलब पोलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं बिफोर द स्टिग्मा बिकम मैच्योर, और या तो स्टिग्मा है वो मैच्योर हो रहा है मच बिफोर देन द रिलीज ऑफ द पोलन ग्रेन। सेकंड अपना आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या है कि एंथा और स्टिग्मा है वो डिफरेंट लोकेशन पे प्लेस्ड है, मतलब डिफरेंट पोजीशन पे प्लेस्ड है। जो पॉलन है वो रीच आउट नहीं कर पा रहा है, कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा है स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो ये हो गया अपना सेकंड आउटब्रीडिंग डिवाइस जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर रही है। डिफरेंट लोकेशन पे, डिफरेंट पोजीशन पे अगर प्लेस्ड होगा स्टिग्मा और एंथर, तो जो पॉलन ग्रेन है वो कांटेक्ट में नहीं आएगा स्टिग्मा के और ये सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करेगा। थर्ड आउटब्रीडिंग डिवाइस ये है कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी।
जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है वो एक जेनेटिक मैकेनिज़्म है जो कि प्रिवेंट कर रहा है सेल्फ पॉलिनेशन को। इसमें क्या होता है कि अगर सेल्फ प्लांट मतलब अगर सेम प्लांट वाला पॉलन अगर अपने उस पे आता है स्टिग्मा पे, तो जो अपना स्टिग्मा है वो उसको रिजेक्ट कर देता है ड्यू टू सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जिसके कारण क्या हो रहा है अपना जो पॉलन ट्यूब का मतलब पॉलन ट्यूब बन ही नहीं पा रही है, पॉलन का जर्मिनेशन होता ही नहीं और पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती ही नहीं है पिस्टिल में। अब फोर्थ आउटब्रीडिंग डिवाइस है अपना जो प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलिनेशन को, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर अपन बनाने लगे तो ये भी अपना सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करेगा, क्योंकि अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि सेम फ्लावर जो रहता है उसमें अगर बायसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें अपना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट रहेंगे, और जो एंथर है उससे जो पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहा है वो स्टिग्मा पे आके स्टिक करेंगे, लैंड करेंगे स्टिग्मा पे और फिर उसको पॉलिनेट करेंगे। तो ये प्रिवेंट हो जाएगा अगर सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट रहेगा एक प्लांट में, आइदर वो मेल हो या फीमेल हो। अगर इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर सच एज कैस्टर एंड मेज, उन फ्लावर को बोलते हैं अपन मोनोशियस, और इनमें ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो जाती हैं इन सारी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस से, लेकिन गिटैनोगैमी नहीं प्रिवेंट होती। गिटैनोगैमी क्या होता है कि डिफरेंट फ्लावर्स हैं लेकिन सेम प्लांट में। गिटैनोगैमी मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया है। इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। पपाया जैसी स्पीसीज़ में मेल और जो अपना फीमेल फ्लावर है वो डिफरेंट प्लांट्स में प्रेजेंट रहते हैं, तो इन फ्लावर्स को अपन बोलते हैं डायोशियस, क्योंकि प्लांट में आइदर मेल और फीमेल दोनों में से एक ही फ्लावर प्रेजेंट रहेंगे। ये जो कंडीशन है वो प्रिवेंट करती है ऑटोगैमी को भी और गिटैनोगैमी को भी, मतलब इनमें सिर्फ जीनोगैमी होती है। अब आ जाते हैं अपन पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन में। पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन क्या है कि पॉलन ग्रेन जो लैंड की है स्टिग्मा पे, वहाँ पे जो पॉलन और पिस्टिल का इंटरैक्शन हुआ है उसको अपन बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। पॉलन अगर रॉन्ग टाइप का किसी दूसरी स्पीसीज़ का लैंड करता है अपने स्टिग्मा पे, तो वो सेल्फ इनकम्पैटिबल के कारण क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है स्टिग्मा उसको, क्योंकि स्टिग्मा के पास ये एबिलिटी है कि वो रिकॉग्नाइज कर सके राइट टाइप ऑफ द पॉलन ग्रेन। वो रॉन्ग टाइप और राइट टाइप में डिफ्रेंशिएट कर सकता है स्टिग्मा, और इसके कारण वो रॉन्ग टाइप को, इनकम्पैटिबल टाइप को रिजेक्ट कर देता है। अगर राइट टाइप ऑफ पिस्टिल मतलब राइट टाइप ऑफ पॉलन अगर पिस्टिल एक्सेप्ट करता है तो वो प्रमोट करता है पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स को। अब आते हैं अपन, और वो लीड करता है फर्टिलाइजेशन को, मतलब अगर राइट टाइप का पॉलन आता है अपने स्टिग्मा पे तो वो पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन होगा और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को वो लीड करेगा, जिसके कारण अपना फर्टिलाइजेशन होगा। अब आ जाते हैं रॉन्ग टाइप के पे, तो रॉन्ग टाइप का आएगा तो पिस्टिल उसको रिजेक्ट कर देगा, जर्मिनेशन होगा ही नहीं पॉलन ग्रेन का, पॉलन ट्यूब बनेगी ही नहीं इस टाइम में, तो कोई इवेंट्स होंगे ही नहीं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब आ जाते हैं अपन क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या इवेंट्स हैं अपने पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन में। तो सबसे पहले क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन आता है स्टिग्मा पे तो पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है, मतलब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है, वो प्रोड्यूस करता है पॉलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जाम्पोर। मैंने आपको पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बताया है कि पॉलन ग्रेन का जो आउटर लेयर होती है उसमें पोर्स होते हैं, जाम पोर्स प्रेजेंट रहते हैं एक्साइन में, उनके थ्रू किसी एक जाम पोर के थ्रू जो अपना है पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। ये है अपनी फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है अपनी के कंटेंट होगा जो पॉलन ग्रेन का वो मूव करेगा पॉलन ट्यूब में। थर्ड स्टेप क्या है, जो पॉलन ट्यूब है वो ग्रो करेगी स्टिग्मा में, स्टाइल में, और फिर वहाँ पे ओवरी पे रीच करेगी। अगर अपन बात करें 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में, तो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज में जो पॉलन है वो शेड होता है, तो उसके पास 2 सेल होते हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। ऐसे उसमें जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करता है 2 मेल गैमीट्स में। जब पॉलन
जो ट्यूब का ग्रोथ हो रहा है स्टिग्मा में, उस टाइम पे 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। और अगर अपन 40% एंजियोस्पर्म की बात करें तो वो 3 सेल स्टेज में अपना शेड ऑफ होता है, तो उसके पास ऑलरेडी 2 मेल गैमेट्स रहते हैं बिगनिंग से। ऐसे पॉलन ट्यूब में क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता है, वो वैसा का वैसा अपना ओवरी में आ जाता है, ओवरी में रीच करता है। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें तो जो ओवरी में एंटर करता है, फिर वो ओव्यूल में एंटर करता है थ्रू वन ऑफ द सिनर्जिड, क्योंकि जो फिलीफॉर्म एपरेटस है ये इसको गाइड करता है, पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है अपना सिनर्जिड, क्योंकि इसके पास फिलीफॉर्म एपरेटस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। All of these events from pollen deposition on the stigma until the pollen tube enter in the ovule are together termed as pollen pistil interaction। इसे ही pollen pistil interaction कहते हैं। जो ये 5 स्टेप्स मैंने आपको बताई है, 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेप्स आती हैं अपने pollen pistil interaction में। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है अपना कि अपन आर्टिफिशियली जो है अपन पॉलिनेशन करा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसकी कुछ स्टेप्स है, तो इसकी भी 4 स्टेप्स है। पहली एमेस्कुलेशन। एमेस्कुलेशन क्या है, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो अपन जितने भी एंथर हैं उसमें से रिमूव कर देंगे बिफोर एंथर डेहिसिस। डेहिसिस मतलब बिफोर एंथर मैच्योर, अपने को सारे एंथर को रिमूव करना है बाइसेक्सुअल फ्लावर में। और फिर अपन उसके बाद करते हैं उसकी बैगिंग। बैगिंग मतलब क्या होता है कि अपन बटर पेपर से कवर कर रहे हैं ताकि अपन कंटामिनेशन प्रिवेंट कर सकें स्टिग्मा में विद अनवांटेड पॉलन, मतलब बाहर से जो भी पॉलन ग्रेन आ रहे हैं अनवांटेड, उसको स्टिग्मा को पॉलिनेट करने से प्रिवेंट कर सके, इसलिए अपन बैगिंग कर रहे हैं। थर्ड आ जाता है जब स्टिग्मा अपना मैच्योर हो गया है तो अपन पॉलन ग्रेन को कलेक्ट करेंगे, जो एंथर अपने को चाहिए, जो मेल पेरेंट अपने को चाहिए, और उसमें अपन डस्ट करेंगे पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में। इसको अपन बोलते हैं अपन थर्ड स्टेप। फिर आती फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या है, रीबैगिंग। रीबैगिंग कर रहे हैं, वापस अपन रीबैग कर रहे हैं स्टिग्मा को, और फिर अपन फ्लावर को देखते हैं। रीबैग करने के बाद फ्रूट का डेवलपमेंट देखते हैं। फिर आ जाते हैं अपन द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्स। अगर फीमेल पेरेंट यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है तो अपने को मैस्कुलेशन की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मैस्कुलेशन में क्या कर रहे हैं अपन, जो मेल पार्ट है एंथर है उसको रिमूव कर रहे हैं। आ जाते हैं अपन अब डबल फर्टिलाइजेशन पे। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है कि आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड, अपना जो पॉलन ट्यूब है वो वन ऑफ द सिनर्जिड में एंट्री कर गया है, वो रिलीज करेगा 2 मेल गैमेट्स को साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड में। तो दो मेल गैमेट्स जो प्रोड्यूस हुए थे उनको साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड में वो रिलीज कर रहा है, जिसमें से वन ऑफ द मेल गैमेट है वो एक सेल के साथ फ्यूज करके क्या कर रहा है, अपना सिनगैमी करके जाइगोट बना रहा है, डिप्लॉइड जाइगोट। तो जाइगोट की प्लॉइडी क्या है अपनी, डिप्लॉइडेड 2n है। और जो अदर मेल गैमेट है, दूसरा मेल गैमेट है वो 2 पोलार न्यूक्लिया है। ये जो 2 पोलार न्यूक्लिया जो यहाँ पे प्रेजेंट थे उनके साथ फ्यूज़ करके एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसको अपन बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। 3n इसकी प्लॉइडी होती है और इसको अपन बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन को अपन डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन देखने को मिलते हैं, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ये जो अपना ट्रिपल फ्यूजन के कारण बना है वो डेवलप होता है एंडोस्पर्म में, मतलब एंडोस्पर्म की प्लॉइडी भी 3n होगी। और जो जाइगोट है वो डेवलप होता है अपना एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो की प्लॉइडी फिर 2n होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बताऊंगी।